बियॉन्ड महाकाल प्रेजेंट्स महादेवा की वो अनजानी कहानियाँ जो दुनिया नहीं जानती, पार्ट 1 लिंगम ऑफ लाइट। जब ब्रह्मा और विष्णु भूल गए अपनी असली पहचान। अरे वाह दोस्तों, वेलकम बैक टू बियॉन्ड महाकाल। आज हम शुरू कर रहे हैं सीरीज़ का सबसे पावरफुल और गहरा पार्ट 1। ये वो कहानी है जो बहुत कम लोगों ने सुनी है और जो सुनते हैं उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो सुनो केयरफुली। शुरुआत में जब टाइम का नाम भी नहीं था, जब क्रिएशन का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था, तब सिर्फ एक फॉर्मलेस ब्रह्म था, एक अनंत निर्गुण शून्य जैसा। लेकिन उसमें खेलने की इच्छा उठी। उस इच्छा से एक छोटा सा कॉस्मिक ड्रॉप निकला, जैसे एक बूंद पानी की, लेकिन उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। उस ड्रॉप से पहले विष्णु प्रकट हुए, लोटस आइज वाले, शेषनाग पे लटके विश्राम करते हुए। उनकी नभी से एक कमल फूटा और उस कमल के अंदर से ब्रह्मा पैदा हुए, चार मुख वाले, क्रिएशन के स्वामी, बहुत प्राउड और ज़ोर ज़ोर से बोलने वाले। अब दोनों में डिस्कशन शुरू हो गया। ब्रह्मा बोले, मैं ही सबका सोर्स हूँ, मैंने ही सब कुछ बनाया है। विष्णु मुस्कुराया और बोले, भाई मैं सस्टेन करता हूँ जो तू बनाता है, मेरे बिना तेरा क्रिएशन कितने दिन टिकेगा। आर्ग्यूमेंट बढ़ता गया, वर्ड्स से वेपन्स तक पहुँच गया, पूरा यूनिवर्स हिलने लगा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपने ईगो में इतने खो गए थे कि उन्हें अपनी असली जगह भूल गए। तभी अचानक एक अनंत स्तंभ, पिलर ऑफ लाइट, पानी के अंदर से निकल आया। ना उसका स्टार्ट दिखता था, ना एंड, ना वो आग थी, ना पानी, ना आवाज़ थी, ना खामोशी, सिर्फ एक इन्फिनिट ब्लाइंडिंग ज्योति जो दोनों तरफ अनंत फैली हुई थी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों शॉक हो गए। ब्रह्मा बोला, मैं इसका टॉप ढूंढता हूँ, और वो हंसा बन के ऊपर की तरफ उड़ गया। विष्णु बोला, मैं इसका बेस ढूंढता हूँ, और वो वरा बन के नीचे की तरफ डाइव कर गया। हजारों, लाखों, करोड़ों डिवाइन साल बीत गए। ब्रह्मा ऊपर जाता रहा, टॉप नहीं मिला। विष्णु नीचे जाता रहा, बेस नहीं मिला। दोनों थक कर, हार मानकर वापस आए। उनका ईगो पूरा टूट चुका था। दोनों ने उस इन्फिनिट पिलर के सामने सिर झुका दिया। तभी वो पिलर ऑफ लाइट धीरे धीरे स्प्लिट होने लगा, जैसे कोई कॉस्मिक कर्टन खुल रहा हो, और उसके अंदर से बाहर निकले महादेवा। तीसरी आंख खुली हुई, शरीर पे भस्म लगी हुई, गले में सांप माले की तरह लपेटे हुए, डमरू और त्रिशूल हाथ में। उनकी आवाज़ आई जैसे पहला ओम पूरा ब्रह्मांड में गूंज रहा हो। मैं न क्रिएटर हूँ न सस्टेनर, मैं हूँ कंक्लूडर, मैं हूँ विटनेस, मैं हूँ वो एक्सिस जहाँ सारे ऑपोजिट्स डिसॉल्व हो जाते हैं। इस फॉर्मलेस लिंगम को वर्शिप करो, क्योंकि ये मैं ही हूँ। ब्रह्मा और विष्णु दोनों के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया, हम दोनों इस महादेवा के सिर्फ एक हिस्सा हैं। हम उनकी सांस हैं, हम उनका खेल हैं। ये है असली सीक्रेट जो दुनिया ज़्यादातर नहीं जानती। शिवा ट्रिनिटी का पार्ट नहीं है दोस्तों, ट्रिनिटी ही शिवा का पार्ट है। ब्रह्मा उनका क्रिएशन वाला रूप है, विष्णु उनका प्रिजर्वेशन वाला रूप है, और रुद्रा उनका डिस्ट्रक्शन वाला रूप है। लेकिन असली शिवा उस लिंगम की तरह फॉर्मलेस, एंडलेस और सबसे ऊपर है। छोटी सी बात दिल में रख लेना, जब भी लाइफ में तुम कंफ्यूज हो, जब ईगो लड़ने लगता है, या तुम सोचते हो मैं ही सबसे बड़ा हूँ, तब याद कर लेना इस लिंगम ऑफ लाइट को। उस इन्फिनिट पिलर के सामने ब्रह्मा और विष्णु भी झुक गए थे। तो हम क्या चीज़ हैं? पार्ट 1 ख़त्म। अब बताओ ये पार्ट कैसा लगा? कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना, चाहे सिर्फ एक बार ही क्यों ना हो। अगला पार्ट 2 में हम बात करेंगे उस हंटर की जो जानता भी नहीं था कि वो पूजा कर रहा है, और उसने महादेवा को कैसे पिघला दिया। तब तक भस्म लगाओ, डमरू की आवाज़ सुनो अपने दिल में, और याद रखना तू भी शिवा है, बस भूल गया है। जय महादेवा, जय भोलेनाथ। बियॉन्ड महाकाल, we don't just tell stories,
हम इल्यूजन को जला देते हैं ताकि सिर्फ इटर्नल रह जाए। ओम नमः शिवाय।